आप सभी का कैरियरबिल की एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, लाइव आ चुके हैं। स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। मैम लाइव नहीं आ रहा है बेटा, 1 से 2 मिनट तो दिया करो आप अपनी मैम को क्लास स्टार्ट करने के लिए। इतनी क्या जल्द है, कौन सी ट्रेन छूट जाएगी आपकी। हाँ चलो भाई स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे ह्यूमन न्यूट्रिशन, मानव पोषण। ह्यूमन न्यूट्रिशन में हमने कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट की, हमने प्रोटीन पढ़ा, हमने फैट यानी वसा के बारे में पढ़ा। अब हम आज शुरू करेंगे विटामिन के बारे में। बच्चों विटामिन चैप्टर से मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हर एक एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया जिसमें विटामिन से क्वेश्चन ना पूछा हो। ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें विटामिन चैप्टर से क्वेश्चन किसी ने एग्जामिनर ने छोड़ा हो। तो इस जो मैं अभी पढ़ाने जा रही हूँ ना आपको विटामिन चैप्टर, जिसको पढ़ाने में अपने को 2-3 दिन लगेंगे, 2 या 3 क्लास लगेंगे, क्योंकि हम बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बच्चा इतना आपको जितना मैं पढ़ा रही हूँ उससे ज्यादा और उससे कम कुछ नहीं पढ़ना। जितना मैं पढ़ा दूंगी आपको उतना ही पढ़ना है। ठीक है, हम एप्लीकेशन पे क्लास चलने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे नहीं पता बेटा, कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी तब टेक्निकल टीम को फोन कर लेंगे एक बार, है ना। क्लास तो चल गई है। समृद्ध गुप्ता कह रहे हैं मैम एरर आ रहा है, कोई एरर नहीं है। क्या ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना। राहुल कह रहे हैं वॉइस प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक है। एक बार बच्चों कमेंट करके बताना ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना। स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। मैंने तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चेक कर लेती हूँ सब कुछ आ रहा है बच्चा, सब बढ़िया चल रही है क्लास। यस मैम, है ना, सब ठीक है ना। चलो देखो मैम आज ऐप पर क्लास क्यों नहीं चल रहा है। मैम जब उल्टी होती है तो स्टमक का HCl मुंह में क्यों नहीं आता। अरे भाई स्टमक का HCl मुंह में कैसे आ जाएगा। स्टमक HCl एक एसिड है, वो क्या करता है, एसिडिक मीडियम देता है। तो जो आप उल्टी करते हैं ना वो उल्टी एसिडिक मीडियम की होती है। सब क्लियर तो है। पता नहीं कौन सा बच्चा परेशान कर रहा है। चलो स्टार्ट करें विटामिन चैप्टर। बच्चों विटामिन चैप्टर का मतलब क्या होता है। देखो वाइटा का मतलब क्या होता है। वाइटा का मतलब होता है वाइटल, वाइटल। और वाइटल को हिंदी में बोलते हैं जैविक क्रियाएं। जैविक क्रियाएं बोलते होंगे ना, वाइटल रिएक्शंस आपने सुनी होंगी, वाइटल रिएक्शंस। और अमीन का मतलब होता है एमाइन, NH2 पॉजिटिव, इसको अमाइन कहते हैं, हिंदी में अमीन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा हमारे बॉडी में प्रेजेंट होने वाले कंपाउंड्स जिनमें अमाइन ग्रुप है और वो हमारे बॉडी में होने वाली वाइटल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, उन्हें हम विटामिन्स कहते हैं। नहीं समझ में आया, चलो सुनो। विटामिन्स भी हमारे बॉडी में क्या होते हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है बच्चा, जिनमें कार्बन होता है। तो विटामिन्स के अंदर भी कार्बन होता है, ये भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और ये जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं इनसे हमें किसी भी तरीके की एनर्जी नहीं मिलती। आपको याद है मैंने कहा था हमारे बॉडी में जिसका डाइजेशन, जिसका मेटाबॉलिज्म होगा सिर्फ उसी से एनर्जी मिलेगी। जो विटामिन होते हैं ना इसका क्या नहीं होता, इसका नो मेटाबॉलिज्म। नो मेटाबॉलिज्म का मतलब है इनका चयापचय नहीं होता। जो विटामिन होते हैं इनका डाइजेशन, इनका अब्जॉर्प्शन, यानी कि इनका क्या नहीं होता है, इनका चयापचय नहीं होता है। और जिस भी कंपाउंड का मेटाबॉलिज्म नहीं होता, मेटाबॉलिज्म का मतलब है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, है ना, एसिमिलेशन, सब पढ़ा चुकी हूं मैं। तो विटामिन जो होते हैं इनका क्या नहीं होता, इनका बेटा नो मेटाबॉलिज्म, किसी भी तरीके का चयापचय नहीं होता। और जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है हमारे बॉडी में, उससे क्या नहीं निकलती, उससे एनर्जी नहीं निकलती। तो विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। नो एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय विटामिन्स। विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती। फिर मैम हम विटामिन क्यों खाते हैं। विटामिन से एनर्जी नहीं मिल रही है, लेकिन बच्चों विटामिन के अपने अलग काम है। क्या काम करते हैं विटामिन, सुनो। विटामिन काम करते हैं वाइटल रिएक्शंस को बैलेंस करने का काम। हमारी सेल्स में वाइटल रिएक्शन
क्या होती हैं, जैविक क्रियाएं क्या होती हैं जो किसी भी लिविंग बॉडी के सेल्स में एक दिन में जो रिएक्शन होती हैं उनको वाइटल रिएक्शंस कहते हैं। तो हमारे बॉडी में एक दिन में हमारी कोशिकाओं के अंदर जितनी भी सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम जैविक अभिक्रियाएं, उनको हम वाइटल रिएक्शंस कहते हैं। तो विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिली, कोई भी ऊर्जा नहीं देगा। लिख देना, विटामिन से हमें किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है बेटा। फिर मैम विटामिन क्यों खाते हैं? क्योंकि विटामिन हमारे बॉडी में होने वाली वाइटल रिएक्शंस को बैलेंस करने का काम करते हैं। ये हमारी जैविक क्रियाओं पर संतुलन बना के रखने का काम करते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर विटामिन नहीं खाओगे तो वाइटल रिएक्शंस इम्बैलेंस हो जाएंगी। इम्बैलेंस का मतलब है इनका संतुलन बिगड़ जाएगा, और संतुलन बिगड़ा तो वहीं पर आपके बॉडी में क्या हो जाएंगी? डिजीजेस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? डिजीजेस, यानी बीमारियां हो जाएंगी। एक लाइन में बताओ विटामिन क्यों खाते हैं? बीमारी से बचने के लिए। ना खाओ, बीमारी हो जाएंगी। तो कहने का मतलब है विटामिन क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म चयापचय नहीं होता, इसलिए उनसे ऊर्जा तो नहीं मिलती है, लेकिन ये विटामिन हमारे बॉडी में होने वाली वाइटल रिएक्शंस को बैलेंस करने का काम करते हैं। ये हमारे शरीर की कोशिकाओं में होने वाली जैविक क्रियाओं पर संतुलन बना के रखते हैं, और इनके संतुलन बना के रखने से हमें बीमारियां नहीं होती हैं। और जिस दिन विटामिन नहीं खाए, यानी कि कमी हो गई, हमारे बॉडी में विटामिन की, तो ये वाइटल रिएक्शंस, ये जैविक क्रियाएं इंबैलेंस हो जाएंगी, इनका संतुलन बिगड़ जाएगा, और संतुलन बिगड़ने से क्या हो जाएगा बच्चा? डिजीजेस हो जाएंगी, बीमारियां हो जाएंगी। तो कोई आपसे पूछे ना हम विटामिन क्यों खाते हैं, कहना बीमारियों से बचने के लिए खाते हैं। कहना हम बीमारी से बचने के लिए विटामिन खाते हैं। आई बात समझ में? तो आपको शायद समझ में आ गया होगा, विटामिन से कोई एनर्जी नहीं मिलेगी,
सबकी, लेकिन विटामिन का अपना अलग काम है बच्चा। अब क्या काम है, एक एक विटामिन का अलग अलग है, तो वही तो पढ़ना है हमें आगे। नेक्स्ट पॉइंट में जब विटामिन की डिस्कवरी के बारे में पूछा जाए ना कि विटामिन की खोज किसने की थी, ये जो विटामिन है इनकी डिस्कवरी किसने की थी, तो बच्चा खोज की थी लूनिन नाम के साइंटिस्ट ने। लूनिन नाम के वैज्ञानिक ने विटामिन की डिस्कवरी की। जबकि जो विटामिन शब्द है, ये जो टर्म है, ये जो शब्द है, विटामिन नाम है, ये किसने दिया था, कैशमियर फंक ने दिया था बच्चा, कैशमियर फंक ने। और विटामिन थ्योरी किसने प्रपोज की थी, अगर आपसे पूछे विटामिन थ्योरी, विटामिन सिद्धांत किसने दिया था, तो आप करके आओगे हॉपकिंस ने दिया था। लिख दो विटामिन थ्योरी, विटामिन सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका आंसर होगा यहां पर हॉपकिंस नाम के साइंटिस्ट। बच्चों ये तीन वैज्ञानिक हैं, लेकिन अब मैं आपको बता दूं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है। एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन डालता है ना, वो कहता है विटामिन की खोज किसने की, तो ऑप्शन में हमेशा कैशमियर फंक डालता है और आपको वही सही करके आना है। वो बात अलग है, कैशमियर फंक ने विटामिन की खोज नहीं की थी, उसने विटामिन शब्द दिया था। लेकिन अब पेपर बनाने वाले इतना डिटेल में थोड़ी ना पढ़े होते हैं, है ना, तो वो क्या कर देते हैं, वो तो ऑप्शन में कैशमियर फंक डाल देते हैं, तो आपको भी फंक करके आ जाना है। अगर एग्जामिनर पूछे विटामिन की खोज किसने की, तो फंक हो तो फंक करके आ जाना, ऐसे अड़े मत रहना, हमने तो कहा था लूनिन ने खोज की थी। कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर हमें एग्जामिनर के हिसाब से, और जो बोर्ड होता है ना, वो उसी हिसाब से हमें आंसर देने पड़ते हैं। तो अगर कभी आए ना क्या कि विटामिन की खोज किसने की, और हाँ ये पूछ ले विटामिन शब्द किसने दिया, तब तो कैशमियर फंक ही सही आंसर होगा। लेकिन अगर ये ऐसा विटामिन थ्योरी किसने प्रपोज की थी, तब बच्चा हॉपकिंस करके आना, तब हॉपकिंस करके आना ना। लूनिन भाई साहब को कोई याद ही नहीं करता एग्जाम वाला। आगे बात समझ में, तो ये वैज्ञानिकों के नाम याद रखने हैं। अब बात ये आती है मैम, ये जो विटामिन होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं। ह्यूमन बॉडी में दो टाइप के विटामिन प्रेजेंट होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं बच्चा। कौन कौन से, कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो हमारे बॉडी में जाके फैट में सोल्यूबल होती है, उनको हम फैट सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। उन्हें हम वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। अब ऐसा कोई भाई बंधु है जो ये पूछे मैम फैट क्या होती है ना, कितना पढ़ा है डिटेल में फैट क्या होती है। दूसरी विटामिन होती हैं, उनको बोलते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। वो विटामिन जो हमारे शरीर में जाके किस में घुलती हैं, पानी में ही घुल जाती है बेचारी, ठीक है, इनके कोई नखरे नहीं है, जहां पानी दिखा वहीं डिजोल्व हो जाती है, उसके अंदर जाके सोल्यूबल हो जाती है। तो दो तरीके की विटामिन होती है, फैट में घुलने वाली, वाटर पानी में घुलने वाली, ठीक है। अब बात ये आती है मैम, अब एक बात सब लोग जानते हैं, हमारे शरीर में 60 से 70 या 68 से 70% पानी पानी है, सब लोग जानते हैं, हाँ जी मैम।
तो विटामिन कहाँ घुलेगा? इस पानी में। मैम फैट वाली कहाँ घुल है? आपको याद है मैम ने कल की ही क्लास में पढ़ाया था, जब हमारे शरीर में फैट ज्यादा होता है तो एडिपोज टिश्यू में जाके स्टोर हो जाता है। बताई थी मैं ये बात? हाँ जी मैम, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया था ये बात। तो जो फैट ज्यादा है ना, यानी कि कौन से टिश्यूज में जाके स्टोर होगी? आप बताओगे एडिपोज वसीय ऊतकों में। और वो एडिपोज टिश्यू हमारी स्किन में होते हैं, हमारे लीवर में होते हैं। तो एडिपोज टिश्यू में क्या है? फैट, और फैट में घुलने वाले विटामिन एडिपोज टिश्यू में होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं फैट में घुलने वाले? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है। कुछ बच्चे इसकी ट्रिक बना देते हैं कीड़ा नाम से, उल्टा पढ़ोगे तो कीड़ा हो जाएगा ना, KEDA। ऐसे क्या ट्रिक बनानी, इतना सा तो याद करना है। ये 4 विटामिन होते हैं जो वसा में घुलते हैं, और जो पानी में घुलते हैं वो विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं, ठीक है बच्चों। अब मैं आपसे एक बात, एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूं, कौन से विटामिन की संख्या ज्यादा है? पानी में घुलने वाले ज्यादा हैं या फैट में घुलने वाले ज्यादा हैं? आज सुन लो, आज के बाद गलत मत बताना। देखो आपको लग रहा होगा पानी में घुलने वाले 2 हैं और फैट में घुलने वाले 4 हैं, तो इनकी संख्या ज्यादा होगी। नहीं, पानी में घुलने वाले विटामिन ज्यादा होते हैं बच्चा। कैसे? विटामिन बी जो होता है ना, ये कॉम्प्लेक्स होता है। अब कॉम्प्लेक्स शब्द मैं बहुत बार बता चुकी हूं, ये जटिल विटामिन है, इसके आगे टाइप्स होते हैं बच्चा। कौन कौन सा? विटामिन B1 होता है, विटामिन B2 होता है, विटामिन B3 होता है, B5 होता है, 4 नहीं होता है, B6 होता है, B7 होता है, B8 नहीं होता है, B9 होता है, और B12 होता है। अब आप बताओ कौन से ज्यादा है? हाँ जी, ये कितने हो गए? 3 3 6 8। ये हो गए, और एक विटामिन सी 9 हो गई है। तो पानी में घुलने वाले विटामिन की संख्या 9 होती है, जबकि फैट में घुलने वाले विटामिन की संख्या 4 होती है। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि कौन से विटामिन की संख्या ज्यादा होती है, तो आप ये वाले करके आएंगे, ये नहीं करके आएंगे, ठीक है। पानी में घुलने वाले विटामिन की संख्या ज्यादा क्यों है? क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये जटिल है, इसके आगे सब टाइप्स होते हैं, इसके उप उप प्रकार होते हैं, और भी आगे ये बंटा हुआ होता है। कौन कौन से में? 8। कौन सा नहीं होता? 4 नहीं होता, 8 नहीं होता, 10 11 नहीं होता। अब आप कहोगे मैम क्यों नहीं होता? इसका कोई कारण नहीं होता है, ठीक है। आगे बात समझ में? तो हमें ये एक एक करके सारे विटामिन पढ़ने हैं। अब मैं आपको एक बात और बता दूं बच्चों, देखो आप जानते हो हम पानी पीते हैं, उससे पेशाब बनता है, यूरिन बनता है ना। पेशाब से यूरिन बनता है, और सॉरी, पानी से पेशाब बनता है, यूरिन बनता है। अब पानी में ये विटामिन है। तो एक बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कि ह्यूमन यूरिन में कौन कौन से विटामिन होते हैं हमारे मूत्र में, पेशाब में। तो बेटा कौन कौन से? विटामिन बी और विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती
दिखती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पानी पीते हैं उससे यूरिन बनता है, उससे मूत्र पेशाब बनता है, और पानी में ही विटामिन घुली हुई है। तो उसी पानी से जब यूरिन बनता है तो यूरिन में विटामिन बी और विटामिन सी की अमाउंट ज्यादा निकल जाता है। जब यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से विटामिन बी और सी बाहर निकल गया ना, इसीलिए इन दोनों विटामिन की कमी बहुत जल्दी हो जाती है हम लोगों को। इसीलिए क्या आप बताओगे विटामिन बी और विटामिन सी जो मैम इंपॉर्टेंस क्या है विटामिन बी12 की? रुको तो पढ़ाएंगे आगे निखिल यादव। ठीक है, तो हमारे यूरिन में विटामिन बी और सी बाहर निकल जाते हैं, इसलिए जनरली हमारे बॉडी में सबसे जल्दी कमी विटामिन बी और विटामिन सी की देखी जाती है। ओके बच्चों, आगे बात समझ में? हाँ जी मैम। अब हम पहले ये 4 पढ़ेंगे एक एक करके, फिर हम ये पढ़ेंगे, तब अपना ये चैप्टर फिनिश होगा। आ जाओ। अच्छा, एक बात और सुनो। ये जो विटामिन है ना, ये हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। ये विटामिन जो है इनका संग्रहण हो जाता है हमारे बॉडी में। और कहां पे होते हैं स्टोर? मैंने कहा था स्टोर हाउस कौन है अपने बॉडी का? स्टोर रूम कौन है? आपका सबका प्यारा लीवर, यकृत। ये सारे विटामिन हमारा लीवर स्टोर कर सकता है बेटा। इन सब में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन स्टोर होता है? सुन लो, हमारे लीवर के पास विटामिन ए सबसे ज्यादा स्टोर रहता है। अरे भाई, ये फैट में घुलते हैं। फैट कौन से टिश्यू में जाके स्टोर होती है? एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू किस में होते हैं? एडिपोज टिश्यू लीवर में होते हैं, तो लीवर में विटामिन स्टोर हो जाती है ना। तो हमारा यकृत विटामिन ए, डी, ई के चारों को स्टोर कर सकता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन से प्रकार के विटामिन हमारे बॉडी में स्टोर हो सकते हैं? वसा में घुलनशील फैट सोल्युबल विटामिन्स कहाँ होते हैं? लीवर में। ए हो सकता है, हाँ। डी हो सकता है, हाँ। ई हो सकता है, हाँ। के हो सकता है, हाँ। सबसे ज्यादा कौन सा हो सकता है? आप क्या बताओगे? वो विटामिन ए होगा हमारे लीवर के पास। कौन से विटामिन हैं जो पानी से पेशाब के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। आगे बस समझ में? हाँ जी मैम, रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही है बेटा। मुझे नहीं पता, टेक्निकल टीम को फोन करो ना, कौन सी रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही है, मुझे कैसे पता होगा? आइए हेडिंग डालेंगे विटामिन ए के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में। क्या होता है ये विटामिन? क्या करता है हमारे शरीर में? विटामिन ए लिख दीजिए, विटामिन ए। हिंदी में सेम नाम है विटामिन ए। सबसे पहला बच्चा, ये जो विटामिन होते हैं ना, ये इनके केमिकल्स नेम होते हैं बच्चा। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? ये केमिकली किस रूप में प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में? इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका केमिकल नेम क्या है? अगर आप किसी विटामिन की टैबलेट खरीदोगे ना कभी, तो उसके पीछे उसका केमिकल नेम लिखा हुआ होता है। ठीक है, आइए जरा लिखते हैं। विटामिन ए को कहते हैं रेटिनोल। इसका केमिकल नेम क्या होता है? विटामिन ए को कहा जाता है रेटिनोल विटामिन। रेटिनोल इसका केमिकल नेम है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, ऐसे, या पूछेगा रेटिनोल किस विटामिन का केमिकल नेम है? विटामिन ए का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि विटामिन ए किस किस में होता है? इसके सोर्सेस क्या हैं? इसके स्रोत क्या हैं? क्या खाएं कि हमें विटामिन ए मिल जाए? बच्चों, ऐसे फल फ्रूट, ऐसी सब्जियां जो एक तो पीले कलर की हैं, येलो कलर की हैं। ठीक है, येलो का मतलब जो पीले रंग की हैं, दूसरा जो ग्रीन कलर के हैं। ऐसी सब्जियां जो हरे रंग की हैं या जो येलो कलर की हैं, उनके अंदर विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता दो कि बेटा हरे रंग के लिए क्या खाते हैं और पीले रंग के लिए क्या क्या खाते हो? पपीता किस कलर का होता है? येलो कलर का, है ना? लिख दो पपाया, राइट। नेक्स्ट आप बोलोगे बेटा इसके बाद पपाया, मैंगो, आम, आम पक जाता है तो किस कलर का होता है? पीले रंग का हो जाता है ना? ऐसे ही येलो, ग्रीन और ऑरेंज कलर भी लिख देना। ऑरेंज का मतलब होता है नारंगी कलर। इन 3 रंगों के अगर आप कोई सब्जी खा रहे हो या आप खा रहे हो कोई फ्रूट, तो उनमें सबसे ज्यादा क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। ठीक है, पीले रंग के लिए आपने पपाया खाया, आपने मैंगो खाया, है ना? तो इसके अंदर बहुत ज्यादा, पपीता, आम के अंदर विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। हरे रंग के लिए
तो आप ग्रीन वेजिटेबल्स लिख लो, ऑल ग्रीन वेजिटेबल्स, सभी हरी सब्जियां। हरी मिर्च होती है, और क्या होता है, आपने खाया होगा, अभी आप सर्दियों के मौसम में पालक खा रहे हो, तो पालक के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है। तो जरूर पालक खाएं, क्योंकि इस समय बिल्कुल फ्रेश पालक आता है। आप और क्या खाते हैं, हरा धनिया खाते हैं, बथुआ खाते हैं, साग खाते हैं, ब्रोकली खाते हैं। ब्रोकली होती है ना, हरी गोभी, ये हरे रंग की, देखो मैंने लिख दिया ऑल ग्रीन वेजिटेबल्स, सभी हरे प्रकार की सब्जियां, मेथी, बथुआ, पालक, है ना, आप खुद से लिख लेना। इन सब में बेटा पाया जाता है क्या, हरी सब्जियों के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है। ऑरेंज कलर के लिए ऑरेंज खाते हो, संतरे में, हाँ जी मैम बिल्कुल विटामिन ए पाया जाता है, बट संतरे में विटामिन सी और विटामिन ए दोनों होते हैं, विटामिन सी ज्यादा होता है। और आप बताओगे बेटा, कैरेट, गाजर, गाजर, गाजर में बहुत ज्यादा विटामिन ए होता है। ठीक है, अब आप कहोगे मैम सबसे अच्छे सोर्स बताओ जिससे हमें बहुत अच्छे से विटामिन ए मिले, तो बेटा सबसे अच्छे सोर्स गाजर हो गया, पालक हो गया। गाजर और पालक में भरपूर मात्रा में विटामिन ए मिलता है। अब ये तो सारे प्लांट प्रोडक्ट है ना, ये सब तो प्लांट प्रोडक्ट है, ये सब तो हमें प्लांट से मिले हैं बेटा, ये सारे तो प्लांट प्रोडक्ट हैं। अब मैं एनिमल प्रोडक्ट क्या खाएं, तो लिख दो डेयरी प्रोडक्ट्स। एनिमल प्रोडक्ट्स में, जंतु उत्पाद में, दूध और दूध से बनी हुई सारी सामग्रियों में क्या पाया जाता है, आप बताओगे विटामिन ए पाया जाता है। तो जंतु उत्पादों में मैं लिख दूं ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स। बेटा डेयरी का मतलब समझते हो, जो डेयरी पे मिलते हैं। अब डेयरी से क्या क्या लेके आते हो आप, दूध लेके आते होंगे, छाछ लेके आते होंगे, दही लेके आते होंगे, है ना। सभी डेयरी उत्पादों में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब अगर ये चीज आपको ऐसे नहीं याद करनी, मैं आपको एक पीडीएफ भी मैं लगा के लाई हूं, जिससे मैं आपको ये बता दूं कि भाई ये देख लो, फोटो दिखा दिखा के, ये दिख रहा है विटामिन ए, दिख रही होगी मैम। विटामिन ए के लिए क्या क्या खाएं, देखो साफ साफ लिखा हुआ है। प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स में आ जाओ, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट में क्या लिखा है, ऑरेंज एंड येलो वेजिटेबल्स, जो पीली हैं और नारंगी हैं। लीफी ग्रीन, पत्तेदार सब्जियां, जैसे पालक, जैसे बथुआ, जैसे पुदीना, जैसे धनिया, है ना, जैसे साग, चने का साग, भाजी भाजी खाते हो आप, राइट। तो इन सब में क्या पाया जाता है, विटामिन ए। देख लो बेटा सारी सब्जियां देख लेना, मटर हो गई, हरा प्याज हो गया, ग्रीन जो येलो कैप्सिकम हो गई वो हो गया, पपीता बना हुआ है ना, ऑरेंज बना हुआ है, इन सब में पाया जाता है। ये हो गए प्लांट प्रोडक्ट्स। अब मैम एनिमल प्रोडक्ट्स, तो जो लोग मछली खाते हैं, फिश खाते हैं, मछली के लीवर में, मछली के यकृत के अंदर विटामिन ए और डी दोनों बहुत ज्यादा होते हैं। यहां लिखा हुआ है डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी का मतलब दूध, दही, छाछ, पनीर, मक्खन, इन सब में। और एग, एग का मतलब अंडा, और फिश ऑयल, तो मछली के लीवर में और मछली के जो तेल निकलता है उसमें, और अंडे में भी क्या पाया जाता है, आप बताओगे बच्चा। ये सब अच्छे सोर्स होते हैं विटामिन ए के। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो यहाँ पे, आप यहाँ पे लिख सकते हो इसके साथ साथ एग, एग मतलब अंडा, और लिख लो फिश लीवर, मछली का यकृत, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए है ये, ठीक है। और लिख दो फिश ऑयल, मछली का तेल। ये सारे सोर्सेस हैं आपके विटामिन ए के लिए। हाँ भाई, गोभी, बंद गोभी होती है, हरे रंग की होती है। अब मैंने लिख दिया ना ऑल ग्रीन वेजिटेबल, तो आप खुद समझ सकते हो ना यार, हरी सब्जियां तो आप लिख लोगे ना, मेरे को लिखने की जरूरत थोड़ी है। तो जितनी भी आप चने वने की भाजी खाते हैं, हरी सब सरसों का साग खाते हैं, ये सब खाते रहना चाहिए। सर्दियों के अंदर अभी इस समय इतनी अच्छी अच्छी हरी सब्जियां आ रही हैं, खाओ, पूरे साल के लिए खा लोगे इतना सारा विटामिन ए, है ना, कि आपको कमी नहीं पड़ेगी। इस समय गाजर अच्छी मिल रही, पालक अच्छी मिल रही, चने का साग, सरसों का साग, और इस समय बथुआ वथुआ अच्छा आता है, ये सारे खा लो, ताकि अगले के अगले क्या होगा, अगले 1 साल के लिए तुम्हारे अंदर विटामिन ए की कमी ना हो बेटा। ये इसका केमिकल नेम, ये सारे इसके प्रोडक्ट्स। अब इसमें से कुछ ना कुछ तो खाते ही होंगे, खा रहे हैं तो विटामिन ए का काम चल रहा है ना।
अब बात करेंगे मैम विटामिन ए क्यों खाना चाहिए, है ना भाई, क्यों खाना चाहिए, और ना खाऊं तो क्या हो जाएगा मैम, आ जाओ लिखेंगे कुछ पॉइंट एरो लगा लगा के। पहला पॉइंट लिख दो, विटामिन ए इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी बढ़ाता है बच्चा, इम्यूनिटी इंक्रीज करता है। हम व्हाट इज इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता, लिखो ये विटामिन रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इम्यूनिटी इंक्रीज करता है बच्चा, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बीमारियों से बचाएगा बेटा, क्षमता को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। विटामिन ए खाओगे तो बीमारियों से बचते रहोगे, पहला पॉइंट ये। दूसरा, ये विटामिन जो होता है ना, ये टीयर्स प्रोडक्शन का काम करता है, टीयर्स प्रोडक्शन में हेल्प करता है बच्चा, आंसू बनाने में सहायक है। लिखो, यह विटामिन हमारी आंख से आंसू बनाने में सहायक होता है, आंसू बनाने में सहायक है। और तीसरा लिख दो, यह हमारी आंखों के लिए अच्छा विटामिन है। इट इज गुड फॉर विजन, विजन का मतलब क्या है, दिखाई देना, ये आपकी आंखों को हेल्दी रखेगा। जब तक विटामिन ए सही मात्रा में खा रहे हो, आंख हेल्दी है। अब आंख का काम क्या है, आंख का काम देखना, आपका विजन अच्छा रहेगा, आंखों का आई साइट अच्छी रहेगी बेटा, विटामिन ए खाओगे तो। ऋषभ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेटा, बात समझ में आई। तो अगर विटामिन ए खाओगे तो हमारी आंखें अच्छी रहेंगी। अब मैं देखो, जनरली किताबों में इतना लिखा हुआ होता है, विटामिन ए खाओगे तो अच्छा, आंखें अच्छी रहेंगी, नहीं खाओगे तो आंखें खराब हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं आपको इसको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, कैसे आंखें अच्छी रखता है, क्यों विटामिन ए आंखों को अच्छा रखता है, मैं इसका अच्छे से रीजन देने जा रही हूँ। ठीक है, आ जाइए जरा ध्यान से सुनो। मैम विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा क्यों होता है, बेटा ध्यान से सुन लो, कमेंट सेक्शन पे ध्यान मत दो। आइए जरा बात करते हैं। पहले थोड़ा सा आप मेरे साथ इस बॉक्स में पढ़ो, बॉक्स का मतलब है थोड़ा सा हटके इस चैप्टर से, लेकिन ये समझे बिना चैप्टर आगे नहीं चलेगा, इसलिए बॉक्स बनाती हूं। सुनो, आंखों में दो टाइप की सेल्स होती है। हमारी आंखों में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 पे आती हैं रोड सेल्स, और नंबर 2 पे आती हैं कोन सेल्स। रोड सेल्स, कोन सेल्स, हिंदी में बोलते हैं कोन सेल्स को शंकु कोशिका। शायद मैंने हिंदी सही लिखी है, इसकी हिंदी में हमेशा कंफ्यूजन रहता है मुझे। रोड सेल्स को बोलते हैं श्लाका कोशिकाएं। ये हमारी आंखों में दो प्रकार की सेल्स होती है बच्चों। जब मैं आपको आई वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, वहां पे आप पढ़ोगे ये चीज। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। रोड सेल्स का काम होता है लाइट दिखाना, लाइट, प्रकाश को दिखाना। अब प्रकाश तो दो ही होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, व्हाइट या ब्लैक। लाइट तो दो ही होती है, सारे कलर इसी से निकले हैं। इसकी वजह से, इस सेल्स की वजह से आप मुझे अभी देख पा रहे हो कैमरे पे। मैं ये कैमरा देख रही हूं, मैं इतनी सुंदर जो ब्यूटीफुल सी लाइफ है, ये किसकी वजह से देख पा रही हूं? अपनी रोड सेल्स की वजह से। इसी की वजह से मेरे को दिख रहा है बेटा, ठीक है। और जो कौन सेल्स है, सी से कौन, सी से कलर, इनका काम होता है कलर दिखाना, रंग दिखाना बेटा। इतनी रंगीन दुनिया में जो आपने कलर देखे है ना सबके, है ना, रिश्तेदारों के भी कलर देख रहे होंगे आप, रंग देख रहे होंगे ना, बदलते हुए रंग इंसानों के, और जो सच में रंग होते हैं वो सारे हम कौन सेल्स की वजह से देखते हैं। रोड सेल्स का काम होता है लाइट दिखाना। ये लाइट आप देख पा रहे हो, भगवान ने आपको आंखें अच्छी दी हैं, आंखों के अंदर कौन सी सेल्स अच्छी दी हैं? रोड सेल्स। जो बेचारे नहीं देख पाते हैं, उनकी रोड सेल्स डेवलप नहीं होती हैं, इसलिए उनको लाइट ही नहीं दिखती। लाइट नहीं दिखेगी तो कलर कहां से दिख जाएगा? ठीक है। तो अब होता क्या है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये जो रोड सेल्स होती है ना, इनके पास एक पिगमेंट होता है। कौन सा पिगमेंट होता है? इनको चाहिए एक पिगमेंट जिसका नाम है रोडोप्सिन पिगमेंट, जिसका नाम है रोडोप्सिन पिगमेंट। बेटा मैं एक कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। इनका क्या नाम है इस पिगमेंट का? रोडोप्सिन पिगमेंट। जब तक हमारी आंखों की रोड सेल्स के पास रोडोप्सिन पिगमेंट है, तब तक आपको अच्छा दिखेगा, आई साइट आपकी एकदम अच्छी लगेगी।
ठीक है। जिस दिन आपकी आंखों के पास इस रोडोप्सिन पिगमेंट की कमी हो गई, उस दिन आपको लाइट ढंग से नहीं दिखेगी, मतलब रोड सेल्स खराब होने लग जाएंगी, मतलब आपका विजन कम हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा, धुंधला दिखाई देगा। अब विटामिन ए कैसे हेल्प करता है, आओ यहां पे। ये बात समझ में आ गई? आंखों में कौन सी सेल्स हैं जो लाइट दिखाती हैं, कौन सी सेल्स हैं जो आपको कलर दिखाती हैं। ठीक है, यहां पे विटामिन ए कौन सेल्स के लिए कोई भी काम नहीं करता है। विटामिन ए सिर्फ आपकी आंख में रोड सेल्स के लिए हेल्पफुल होता है। पहला क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन बना रही हूं, ठीक है। विटामिन ए हमारी आंखों की कौन सी सेल्स को अच्छा रखता है? रोड सेल्स को, श्लाका कोशिकाओं को। कौन सेल्स मत कर देना, ठीक है, गलत हो जाएगा आंसर। रोड सेल्स का काम क्या है? लाइट दिखाना। आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रही हूं, कैमरा देख पा रही हूं, आपके कमेंट्स देख पा रही हूं, किसकी वजह से? रोड सेल्स की वजह से। ठीक है, रोड सेल्स के पास कौन सा पिगमेंट होना चाहिए? रोडोप्सिन पिगमेंट होना चाहिए। अब मैं विटामिन ए कैसे हेल्प करता है, आंखों को अच्छा कैसे रखता है, अगली स्लाइड पे आइए, जरा हम बताते हैं आपको। बच्चों होता क्या है, आपने खाया विटामिन ए, हाँ जी मैम। अब विटामिन ए के लिए आपने क्या खाया? विटामिन ए के लिए आपने पालक खाया, आपने गाजर खाया, है ना, ये सारी चीजें खाई। तो जितने भी विटामिन ए के प्रोडक्ट्स है ना, इन सब में पाया जाता है बीटा कैरोटीन। बस बीटा कैरोटीन पाया, केराटिन मत करना, केराटिन प्रोटीन होता है। बीटा कैरोटीन पाया जाता है बच्चों, किसमें? गाजर में, टमाटर में और पालक में, इन सब में। खा लिया आपने विटामिन में, ये सारी चीजें खा लिया आपने? हाँ जी मैम, खा लिया। अब क्या है, अब आपने खाया तो आपके बॉडी में क्या आ गया? बीटा कैरोटीन आ गया। अब विटामिन ए किसके पास जाएगा? लीवर के पास जाएगा ही जाएगा। जैसे ही ये बीटा कैरोटीन है, ये आपके लीवर के पास गया, आपके यकृत के पास गया, पता है क्या करता है यकृत? इस बीटा कैरोटीन को रोडोप्सिन में बदल देता है। किस में बदल देता है? रोडोप्सिन में बदल देता है। और मैम यही रोडोप्सिन किसके पास जाएगा? आंखों में जाएगा। और आंखों की कौन सी सेल्स को? आपकी रोड सेल्स को अच्छा रखेगा। और मैम रोड सेल्स अच्छी हैं, इसका मतलब हमें लाइट, हमारा विजन अच्छा है बेटा, हमें चश्मा वश्मा की जरूरत नहीं है। तो कैसे विटामिन ए रोड सेल्स को अच्छा रखता है, कुछ समझ में आया? फिर मैं बहुत शानदार 2 क्वेश्चन निकालूंगी यहां से। बेटा विटामिन ए जो खाते हो उनके अंदर बीटा कैरोटीन पाया जाता है। अब आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर, गाजर में बीटा कैरोटीन होता है? हाँ जी मैम। पालक में होता है? हाँ जी, भर भर के। इसलिए बोलते हैं पालक और गाजर खाओगे तो आंखें अच्छी रहेंगी, है ना बेटा। तो बीटा कैरोटीन जो होता है उसको हमारा यकृत, हमारा लीवर एक पिगमेंट में बदल देता है, एक वर्णक में। कौन सा वर्णक? रोडोप्सिन। और यही रोडोप्सिन हमारी आंखों के पास जाता है और हमारी रोड सेल्स को अच्छा रखता है। रोड सेल्स अच्छी हैं तब तक आपका लाइट अच्छा दिखेगा, यानी कि प्रकाश अच्छा, यानी आपका विजन एकदम क्लियर है बेटा। विजन क्या है आपका? एकदम क्लियर है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, हमारे बहुत बार आता है बेटा, ये सीडीएस वाले बच्चों ध्यान से सुन लेना, हमारे बॉडी में बीटा कैरोटीन किस पिगमेंट में जाके बदल जाता है? रोडोप्सिन। या जो विटामिन ए हम खाते हैं उनसे हमें क्या मिलता है? बीटा कैरोटीन मिलता है। तो बीटा कैरोटीन की कमी को पूरा करने के लिए विटामिन ए खाते हैं हम। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में? हाँ जी मैम। अब आपने विटामिन ए सही से नहीं खाया, बीटा कैरोटीन नहीं आएगा सही से बॉडी में। बीटा कैरोटीन नहीं आएगा, रोडोप्सिन नहीं बनेगा। रोडोप्सिन नहीं बनेगा, आंखों की रोड सेल्स के पास किसकी कमी हो जाएगी? रोडोप्सिन की कमी। तो बेचारी आंखों की रोड सेल्स जो हैं वो विजन को धीरे धीरे धुंधला कर देंगी, ब्लरी कर देंगी, आपको धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाएगा, आपकी आंख खराब हो जाएगी, आपकी आंख खराब हो जाएंगी। तो लिखे, देखो मैंने क्या क्या पढ़ाया। विटामिन, पहला पॉइंट क्या पढ़ाया? विटामिन ए होता क्या है, उसका केमिकल नेम क्या होता है, फिर पढ़ा उसके सोर्सेस क्या हैं, फिर मैंने पढ़ा विटामिन ए करता क्या है, विजन के लिए, आंखों को हेल्दी रखता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, ठीक है, और आंसुओं को बनाने में भी हेल्प करता है। थोड़ी देर के बाद पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। कैसे आंखों को अच्छा रखता है, ये वाली स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब सुनो, मैम ढंग से विटामिन ए नहीं खाया,
तो लिखो, इस विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, डी, डेफिशिएंसी डिजीज, कमी के कारण रोग। लिखो, कमी के कारण रोग। इस विटामिन की कमी हो गई तो कौन से रोग हो जाएंगे? मैंने कहा ना बेटा, विटामिन आप क्यों खाते हो? हम बीमारियों से बचने के लिए खाते हैं। तो कमी के कारण रोग लिख दो बेटा, बीमारी लिख लो। कौन कौन सी बीमारी हो जाएगी? आओ एक एक करके पढ़ते हैं। इस विटामिन की कमी से एक बहुत फेमस डिजीज होती है जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस हिंदी में लिखा जाता है क्या? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। अब ये रतौंधी होता क्या है? इंसान अंधेरे में नहीं देख पाता है। अरे मैम क्या बेवकूफा जैसी बात कर, अंधेरे में तो कोई नहीं देख पाता है ना, है ना? मैम अंधेरे में तो कोई नहीं देख पाता है। अब ये अंधेरा नहीं, सुनो, जैसे ही थोड़ा सा सूरज ढलना शुरू होगा, हल्का सा अंधेरा होगा ना शाम के समय, उस समय इंसानों को ढंग से नहीं दिखेगा। उनका जो विजन है ना, वो विजन क्या हो जाएगा? ब्लर हो जाएगा। ब्लर का मतलब होता है धुंधला दिखाई देता है बेटा। धुंधला दिखाई देगा कब? हल्के से अंधेरे में। बेटा हम लोग क्या होते हैं, थोड़ा बहुत शाम ढलने के बाद हल्के फुल्के अंधेरे में तो हम रह ही लेते हैं ना। लेकिन अगर किसी को विटामिन ए की कमी है तो उसको रात में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, या डिम लाइट में उसे अच्छे से दिखता नहीं है बेटा। ठीक है, तो डिम लाइट में ढंग से नहीं दिखता है और उस इंसान का जो विजन है आंखों का, वो ब्लर हो जाता है, यानी आंखें कमजोर हो जाती हैं। इसी को हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, इसी को हम रतौंधी कहते हैं। रतौंधी का मतलब रात में अच्छे से, अंधेरे में अच्छे से दिखाई ना देना। अंधेरे में यानी थोड़े से अंधेरे में, डिम लाइट में ब्लर दिखेगा, उन्हें अच्छे से नहीं दिखेगा। तो इसी को बोलते हैं हम नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, चलो अगला। इस विटामिन की कमी से जो दूसरा बीमारी होगा वो होगा कोरोनियल जीरोसिस। कौन सा कलर आ गया? इसकी दूसरा बीमारी होगा जिसको बोलते हैं कोरोनियल जीरोसिस। जनरली आपकी किताबों वाले बस एक बीमारी टाइप कर देते हैं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। नहीं, 3-4 बीमारियों के नाम लिखवाऊंगी मैं। दूसरी है, उसको बोलते हैं कोरोनियल जीरोसिस। कोरोनियल जीरोसिस ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। अब इसमें होता क्या है? अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो सुनो। हमारी आंख में जो आंख का ये उभरा हुआ भाग होता है ना, इसको हम कॉर्निया कहते हैं। इसे हम कॉर्निया कहते हैं। इसी को हम कहते हैं हमारी आंख की खिड़की। जैसे खिड़की खोलते हो तो लाइट आ जाती है, बंद करते हो तो लाइट नहीं आती है। तो कॉर्निया खुलता है तो लाइट हमारी आंख में एंटर करती है। हमारी आंख का वो हिस्सा जिसमें सबसे पहले लाइट एंटर करती है, उसको हम कॉर्निया कहते हैं। और जब हम किसी को अपनी आंख डोनेट करते हैं ना, आई डोनेशन के समय यह कॉर्निया ही दिया जाता है। राइट, ये खैर अपन आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना सुन लो कि इस बीमारी के अंदर होता क्या है। अगर आपके बॉडी में बहुत ज्यादा विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो ये जो कॉर्निया है ना, ये डैमेज होना शुरू हो जाता है। और डैमेज हो गया तो लाइट एंट्री नहीं होगी, लाइट एंट्री नहीं होगी तो आपका विजन खत्म। तो इसमें क्या होता है? इसमें कॉर्निया डैमेज हो जाता है। लिख दो, कोरोनियल जीरोसिस में हमारी आंख की वो खिड़की जहां से सबसे पहले प्रकाश प्रवेश करता है, वह कॉर्निया खराब होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आंख में लाइट नहीं आ पाएगी तो रेटिना पे इमेज नहीं बनेगी तो आपको ढंग से दिखेगा नहीं। ठीक है बच्चों, ये दूसरी बीमारी है। तीसरी बीमारी विटामिन ए की कमी से, जीरोप्थैल्मिया। क्या है? जीरोप्थैल्मिया डिजीज। जीरोप्थैल्मिया डिजीज सेम नाम हिंदी में है, जीरोप्थैल्मिया। ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, जीरोप्थैल्मिया। इसमें क्या होता है बेटा? मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि विटामिन ए जो है वो आंसुओं के निर्माण में सहायक है ना। आंसू बनते हैं, आप आंसू बनते हैं तो हमारी आंखों में क्या होता है? छोटी मोटी कोई डस्ट, धूल वगैरह, छोटे छोटे कोई पार्टिकल्स घुस गए तो आप रोते हो ना, तो आंसुओं में वो डस्ट वस्ट बाहर आ जाती है। इसलिए कहते हैं 2-4 महीने में 1-2 बार रो लिया करो। ठीक है, कुछ आंखों की सफाई हो जाती है।
आंखों की सफाई में जो पुराने आंसू बन के तैयार हैं वो बाहर निकल जाते हैं। आंखों में कोई धूल वूल है, आंखों में कोई छोटा मोटा आंखों पलकों का बाल वाल चला गया, सब आंसुओं में बाहर निकल जाते हैं। तो 1-2 महीने में एक आधी बार रो लिया करो, रोना भी अच्छा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं दिन में 4 बार रो रहे हो, है ना, ये नहीं, एक आधी बार रो लिया करो, आंसू अच्छे होते हैं वो भी। तो होता क्या है, ये जो विटामिन है ये हमारी आंखों में आंसू बनाने में सहायक होता है। तो अगर इस विटामिन की कमी हो जाएगी तो आंखों में आंसू नहीं बनेंगे। अब आंसू पता है क्या करते हैं, हमारी आंख को गीला रखने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से आंखों में खुजली नहीं होती। अब अगर इस विटामिन की कमी होगी, आंसू नहीं बनेंगे, जो वाटरी सब्सटेंस है वो कम हो जाएगा हमारी आंख में, और आंखों में सूखापन आ जाएगा, ड्राइनेस आ जाएगी, और ड्राइनेस से ईचिंग होगी, ऐसे आंख खुजलाते रहोगे सारा। तो बच्चा ये वही बीमारी है जिसमें आंखों में ड्राइनेस आ जाती है, आंखें सूख जाती हैं, ठीक है, सूखना शुरू कर देती हैं। और दूसरा, आंखों में ईचिंग, ईचिंग का मतलब होता है खुजलाहट, खुजली होगी आंखों में, खुजलाते रहोगे, और इसमें टीयर्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है, आंसू बनना बंद हो जाते हैं। बेटा लिख देना, इस बीमारी में आंसू बनना बंद हो गए, जिसकी वजह से आंखों में वोटरी सब्सटेंस की, पानी वाली जो लिक्विड पदार्थ है उसकी कमी होगी, आंखों में ईचिंग होगी, आंखें सूखना शुरू हो जाएंगी। इसी को जीरोप्थेल्मिया रोग कहते हैं, ठीक है। हाँ, रोने के फायदे हैं, लेकिन रोज रोने की नहीं है कि दिन में तुम 4 बार रो रहे हो। 5-7 महीने में एक आधी बार रो लिया करो, ठीक है। प्याज व्याज ऐसे नेचुरल तरीके से ना रोना है तो प्याज व्याज काट लिया करो, ठीक है। या आई ड्रॉप डाल लिया करो, आई ड्रॉप डालते हैं ना, ईचिंग होती है तो आई ड्रॉप डालते हैं तो आंख से अपने आप आंसू आने लग जाते हैं। तो आई ड्रॉप क्या करती है, आंखों में आंसुओं के प्रोडक्शन को बढ़ाती है। आंखों में आंसू आए आई ड्रॉप डालते ही, तो अगर आपकी आंख में डस्ट वस्ट है, कोई बैक्टीरिया कोई जर्म्स वम्स है, तो बाहर निकल जाते हैं आंसुओं में, इसलिए तो डॉक्टर आई ड्रॉप देता है ना। बात क्या है, इससे अच्छा है कि हम ऑनलाइन ही कट लेंगे। क्या कट लोगे, मुझे समझ में ही नहीं आया दिनेश, क्या कहना चाह रहे, ठीक है। बात समझ, मैम ऑरेंज के छिलके से आंख साफ होती है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा भ्रम है, हम भी बचपन में करते थे। बेटा कोई आंख में संतरे का छिलका होता है, उसका रस डालने से आंख खराब हो जाएंगी, ये सब बचपन में करते थे, ये सब भ्रम है, इनसे कुछ नहीं होता है, ठीक है। हाँ, ऐसे बोल देते जैसे आंखों के अंदर देखो, वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट है, उसमें लॉजिक है। हम आई ड्रॉप क्यों डालते हैं, आई ड्रॉप डालते हैं ताकि आंख जो सूखी है वो गीली हो जाए, गीली होंगी तो आंसू निकलेंगे, आंसू निकलेंगे तो सारे जर्म्स बैक्टीरिया बाहर निकल जाएंगे, तो आंख की सफाई हो जाएगी। अब ऐसे बचपन में बूढ़े दादा दादी लोग बोलते थे कि मैम ऑरेंज जो होता है, ऑरेंज के छिलके को आंख में डाल लो, उसके रस को, तो वो सही हो जाता है। ऑरेंज के छिलका आंख में जाएगा, आंख में ईचिंग करेगा, आंख में ग्लैंड्स होती हैं, लैक्राइमल ग्लैंड, वो स्टिमुलेट होंगी, आंसू बनेंगे, बाहर निकलेंगे तो आंसू सफाई हो जाएगी आंख, इसलिए कहते थे, ऐसे कहते थे, ठीक है। आगे बात समझ में, हाँ जी मैम। तो आपसे पूछे विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यस। कोरोनियल जीरोसिस होता है, यस। जीरोप्थेल्मिया होता है, यस, ठीक है बच्चों। कलर ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से नहीं होता है, मैंने कहीं नहीं लिखा है। कलर ब्लाइंडनेस, जिसको हिंदी में वर्णांधता कहते हैं, वो एक जेनेटिक डिजीज होती है, वो एक आनुवंशिक रोग होती है, विटामिन ए का कोई योगदान नहीं है उसमें, करके मत आ जाना। मैंने कहीं पर भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं लिखा है, कलर ब्लाइंडनेस में पढ़ाऊंगी जेनेटिक डिजीज के चैप्टर में। आनुवंशिक रोग होता है वो जीन्स में प्रॉब्लम होने से होता है कलर ब्लाइंडनेस, विटामिन ए के कोई योगदान नहीं है उसमें, ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। चलिए अब मैं विटामिन ए के बारे में एक पॉइंट और बता दूं। बच्चों आपने सुना है क्या, लिख लेना नोट डाल के मैं 1 नहीं 2 पढ़ाऊंगी आपको। देख रहे हो, मैं टीचर्स 1 घंटे में पूरी विटामिन खत्म कर देते हैं, मैंने एक विटामिन ए नहीं पढ़ा पाई, क्योंकि पीपीटी नहीं बना के लेके आती ना, पीपीटी बना के लेके आती तो अभी खत्म हो जाता है ना। चलो सुनो, नोट बना के, क्या आपने सुना है गोल्डन राइस, सुनहरे चावल बन गए। हमारे यहाँ तो सफेद चावल आते हैं, ब्राउन राइस आते हैं, गोल्डन राइस भी आते हैं, सुनहरे चावल, सोने के कलर के। जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज होती है ना, जहाँ पे बच्चों कुपोषण के शिकार हैं, माल न्यूट्रिशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वहाँ के बच्चों को वहाँ की सरकार बचाने के लिए, उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए क्या गोल्डन राइस बांटती है फ्री में। अपने यहाँ तो सफ़ेद चावल बांटते, वही बहुत है गवर्नमेंट, है ना। सुनिए, गोल्डन राइस अच्छा सोर्स होता है बीटा कैरोटीन का। ऐसे एकदम ही गरीब देश जहाँ पर
क्या बेटा, सब्जियां फल फ्रूट इतने ज़्यादा नहीं हो पाते हैं तो वो ढंग से विटामिन ए नहीं खा पाते हैं। विटामिन ए नहीं खा पाते तो वहाँ के बच्चे कुपोषण के शिकार, आंखों में प्रॉब्लम रहती है। तो वहाँ की सरकार क्या करती है, गोल्डन राइस बांटती है, जिससे क्या होता है, गोल्डन राइस में बहुत ज़्यादा बीटा कैरोटीन है। अब बीटा कैरोटीन है तो गोल्डन राइस खाएंगे तो बीटा कैरोटीन जाएगा, बीटा कैरोटीन क्या करेगा, लीवर इसी बीटा कैरोटीन से रोडोप्सिन निकाल लेगा, तो उन बच्चों की आंखें सही रहती है। अब मैम ये गोल्डन राइस कैसे बने, हालांकि एक अलग चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा बता दूं, जेनेटिकली इंजीनियरिंग, आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग आपने देखा होगा, इसमें जो नॉर्मल जो राइस होता है उसके जीन में चेंज करके क्या बनाते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हमने गोल्डन राइस बनाए हैं। खैर वो छोड़ो, अभी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, इतना आपको सुनना है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बच्चों, अगली बात सुनना मेरी बात ध्यान से, कि जो विटामिन ए है, अच्छा ये क्वेश्चन कैसे आएगा, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ऐसे आएगा। तो गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि मैम इसमें बीटा कैरोटीन है, और यही बीटा कैरोटीन तो हमारे बॉडी में जाके रोडोप्सिन में बदलता है ना। तो पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा, छोटे बच्चा होता है, इन्फेंट, है ना, छोटे बच्चे को वैक्सीन लगते हैं। हाँ जी मैम, तो बच्चा, छोटे बच्चे को, अब छोटा बच्चा है, उसकी आंखें अच्छी रहें, अब वो इतनी ज्यादा सब्जियां उब्जियां तो नहीं खा पाता ना, दूध वूध ही पीता है 5-6 महीने तक तो बच्चा, तो उसके अंदर विटामिन ए की कमी ना हो जाए, इसलिए क्या करते हैं, जब उस बच्चे को वैक्सीनेशन दिया जाता है ना, वैक्सीनेशन का मतलब है उस बच्चे का टीकाकरण किया जाता है, तो टीके के अंदर, है ना, क्या विटामिन ए मिलाकर दिया जाता है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, उनके वैक्सीनेशन के अंदर, उनके वैक्सीन के अंदर विटामिन ए मिला के दे देते हैं, ताकि उस बच्चे की आंखें वांखें हेल्दी रहे, उस बच्चे की आंख क्या रहे, हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे बच्चों। आई बात समझ में। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, छोटे बच्चों को जो टीका लगाया जाता है उस टीके में कौन सा विटामिन जो है वो मिक्स करके दिया जाता है, विटामिन ए दिया जाता है बच्चों। ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं, डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं। गोल्डन राइस किसका सोर्स है, बीटा कैरोटीन क्या होता है, रोडोप्सिन क्या होता है, छोटे बच्चों को इंजेक्शन में कौन सा विटामिन मिला के दिया जाता है, विटामिन ए। जीरोप्थैल्मिया, कोरोनियल जीरोसिस, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, बीटा कैरोटीन क्या होता है, विटामिन ए कौन सी आंखों की सेल्स को अच्छा रखता है, रोड सेल्स को अच्छा रखता है। सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में, सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, बता दोगे। हाँ जी मैम, चलो, तो ये विटामिन ए हो गया। अगला लिखेंगे विटामिन डी, नेक्स्ट लिखेंगे विटामिन डी के बारे में। हाँ जी भैया, हाँ जी भैया, आ जाइए, आप 9th फ्लोर पे आ जाइए भैया।